नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जिनकी मदद से हम इस रोमांचक और महत्वपूर्ण कालखंड को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आप इतिहास के छात्र हैं या आधुनिक भारत के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए न्यायिक अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सिर्फ अदालती कागजात नहीं है, बल्कि ये उस समय के न्यायिक प्रशासन के विकास की कहानी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित मेयर के कोर्ट के अभिलेखागार की। यह 1689 ईस्वी का है और आधुनिक भारत के सबसे पुराने उपलब्ध न्यायिक अभिलेखागारों में से एक है। यह अब मद्रास अभिलेखागार कार्यालय में सुरक्षित है। सोचिए, इन पुराने कागजातों में उस समय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी होगी। इसी तरह बॉम्बे में 1728 में स्थापित मेयर के कोर्ट के अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में मिल जाएंगे। यहां बॉम्बे अभिलेख न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी सुरक्षित रखे गए हैं। और हां, कलकत्ता में मेयर कोर्ट के प्लासी के पहले 1757 के अभिलेख तो शायद नष्ट हो गए हैं, लेकिन 1753 से 1773 और फिर 1774 से 1861 तक के अभिलेख, जिनमें बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख शामिल हैं, आज भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेखागार में मौजूद है। ऐतिहासिक अनुसंधान के नजरिए से 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की सदर, दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख तो बेशकीमती हैं। इनसे जुड़े हुए दस्तावेज आपको कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में सुरक्षित मिलेंगे। ये हमें उस समय के कानूनी प्रक्रियाओं, सामाजिक विवादों और न्याय व्यवस्था के बारे में गहराई से जानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाशित अभिलेखों की। ये आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए सूचना के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है संसदीय पत्रक। इनमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से बहुत सारे उद्धरण शामिल हैं। 1801 से 1907 के बीच जारी किए गए संसदीय पत्रकों की पूरी सूची उपलब्ध है। ये पत्रक हमें उस समय की सरकारी नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और भारत पर उनके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित किए गए अभिलेख भी आधुनिक भारतीय इतिहास के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें आपको सरकारी रिपोर्टें, पत्राचार और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाएंगे। भारतीय और प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाही, केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी किए गए कानूनों और विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री हैं। ये हमें उस समय की राजनीतिक बहसों, सरकारी नीतियों के निर्माण और कानूनी ढांचे के विकास को समझने में मदद करते हैं। सरकारी अभिलेखों के साथ साथ निजी अभिलेखागार भी आधुनिक भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी डालते हैं। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों और परिवारों से संबंधित पत्र और दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें आपको उनके निजी विचार, अनुभव और उस समय के समाज के बारे में उनकी राय जानने को मिल सकती है। देश के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अभिलेखागार शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति से जुड़ी समृद्ध सामग्री प्रदान करते हैं। वहीं बैंकों, व्यापारिक घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं के पत्र और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समझने और समृद्ध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन निजी पत्रों से हमें उनके विचारों, रणनीतियों और आपसी संबंधों के बारे में पता चलता है।
दोस्तों, भारत के बाहर भी आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्रियां मौजूद हैं। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का एक बड़ा भंडार है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संग्रहालयों में भारतीय महत्व की अभिलेखीय और पांडुलिपि सामग्री बहुत व्यापक और विविध है। इंडिया ऑनफिस रिकॉर्ड्स, जो अब लंदन में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑनफिस का हिस्सा है, में कई ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई अभिलेखीय और पांडुलिपि संग्रहालय हैं, खासकर लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय, जहां ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों और अन्य उच्च स्तरीय सिविल और सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्होंने भारत में काम किया। उनके अनुभवों और विचारों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी समाजों के अभिलेखागार भी विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इनमें देश में शैक्षिक और सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध जानकारी मिलती है। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए पेरिस में स्थित आर्काइव्स नेशनल और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑन फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर के अभिलेखागार बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी तरह हैग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के व्यापक इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। कोपेनहेगन में उपलब्ध डैनिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भारत में 1777 के बाद डच उपनिवेशों, खासकर ट्रैंकोबार और सेरामपुर के बारे में जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं। लिस्बन में नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। विदेशों में भारतीयों द्वारा चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न देशों के विदेश मामलों से संबंधित कार्यालयों के अभिलेखागार बेशकीमती हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी के विदेश कार्यालय के अभिलेखागार में यूरोपीय भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सकती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के अभिलेखागार में अमेरिकी भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पहले के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध अभिलेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में स्थित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑनफिस में है, जिसमें 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अलावा 1804 से 1857 तक दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने विलय पूर्व पंजाब में काम किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 तक पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफगानिस्तान, ईरान और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेखों के अलावा जीवनी साहित्य, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज और प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की। ये 19वीं और 20वीं शताब्दियों के आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जो अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित हुईं, ने आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र तो 1780 के दशक से भी पहले प्रकाशित हुए थे। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का पहला प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उजागर करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद द कलकत्ता गजट, डी बंगाल जर्नल
दी ओरिएंटल मैगजीन, ओन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर और दी बॉम्बे हेराल्ड जैसे कई प्रकाशन सामने आए। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध और निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी। सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्रण, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के तहत बंगाली शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधारक NN सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑन ऑफ इंडिया, जीबोपी वर्मा का एडवोकेट पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार आम बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, दर्पण और गुजराती बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी और साधारण। यह जानना दिलचस्प है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरण के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण और जानकारी प्रदान की। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों, ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित और शामिल किया। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि समाचार पत्रों को हमेशा निष्पक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया था जिनके अपने राजनीतिक विचार और वैश्विक मत थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।